यहाँ कार्यक्रम की सूचना के लिए पर्चा छपा है और जिनको भी पर्चा मिला होगा, पंफलेट मिला होगा, पढ़े होंगे कि आज का यह सत्संग किसके निमित्त है। इस घर से कहना चाहिए उसको कि राम कृष्ण जी के पिताजी काफी पहले साधना करने की दृष्टि से बुरहानपुर रहने लग गए थे, साधना करते थे, वहीं रह करके उनका शरीर का अंत हुआ। उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की याद में विगत वर्षों में करते रहे हैं सत्संग। दीपावली के ठीक पहले अब माता जी का जब शरीर नहीं रह गया तो बरसी के अवसर पर सम्मिलित कर लिया गया। तो आज का दिन, कल का जो सत्संग था वह यह नया मकान लोग बनाए हैं तो उसमें गृह प्रवेश का था। आज श्री लगन साहेब जी की स्मृति में है और कल माता जी की स्मृति में है। देखिए ये सब सत्संग के लिए एक निमित्त है, एक बहाना है। किसी न किसी कारण से कोई न कोई आधार लेकर के एक ऐसा आयोजन जिसमें हम सब इकट्ठे हों, संत भक्त इकट्ठे हों और कुछ ज्ञान की चर्चा हो, कुछ आत्मिक विकास के लिए। देखिए एक चीज बताऊं, कल मैंने वो बात कही थी गृह प्रवेश के संबंध में कि जो मकान बनाते हैं उसका क्या हमारे जीवन में उपयोगिता है। तो शरीर को विश्राम, शरीर को पोषण, फिर भावनाओं का पोषण मिलता है और फिर आत्मिक पोषण। तो उसी आत्मिक पोषण की जो चर्चा मैंने की थी, सत्संग इसी के लिए है। रोज रोज यही काम होता है। सुबह उठते हैं और नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, नहाते धोते हैं, कुछ खाना पीना कर लेते हैं, काम में चले जाते हैं, चाहे वह खेती का काम हो, चाहे कोई नौकरी का काम हो, चाहे व्यापार बट्टा कुछ भी हो, आप चले गए। शाम रात में फिर से घर लौट आते हैं और फिर खा पी करके कुछ बाल बच्चों से, परिवार से मिलजुल करके रात में सो गए। अगले दिन फिर उठे, फिर वही काम, फिर वही शाम को आना, फिर लौटना। ये काम कब से चल रहा है? अरे जब से होश संभाले। अच्छा कब तक रहेगा? अरे जब तक रहेंगे। ये रूटीन वर्क है। अच्छा तो क्या ऐसे ही करते करते जीवन बीत जाएगा तो जीवन की सार्थकता है? मैं कल याद दिलाया था गुरुदेव जी की वो पंक्ति कि क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? पता नहीं क्यों जीते हैं। एक बार ऐसे ही प्रश्न किया गया, ऐसे ही एक प्रश्न, तो एक बड़ा बोलने में बड़ा मुखर आदमी था, क्यों जीते हो भाई? उसने क्या कहा? अरे मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। हम मर नहीं रहे हैं तो क्या ये मरने का इंतजार करना ही जीने का उद्देश्य है? नहीं, जीना है हमारे जीवन के दुखों का अंत हो जाए। वैसे शास्त्र में एक वाक्य आया है, क्यों आत्मा, जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मनो मोक्षार्थ, आत्मा के मोक्ष के लिए जीना है और जगत हिताय, जगत के हित के लिए। आपके द्वारा कुछ ऐसा हो जिससे जगत का भला हो, लोगों का भला हो। और देखो बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचे हुए संतों को देखो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो या नानक हो, कोई भी नाम ले लो, बड़े
उन्होंने क्या किया? आत्मनो मोक्षार्थ। पहले उन्होंने अपने जीवन को तराशा, संवारा, विकारों से ऊपर उठे पूरी तरह से, और फिर ऐसा कुछ करने लग गए जिससे बहुत से लोग उस समय प्रभावित हुए। जब बुद्ध थे तब कितने लोग उनके साथ लगे थे, जब सदगुरु कबीर थे तब कितने लोग उनसे जागे चेते, एक नई धारा चल पड़ी कबीर के साथ साथ संतों की। इसी को कहते हैं ना संत परंपरा। कबीर साहब के बाद में संत परंपरा, बहुत से निर्गुणी धारा के संतों की एक पूरी वाहिनी है। दादू, दरिया, घीसा, पलटू, जगजीवन, बहुत से संतों की शुरुआत कहाँ से हुई? कबीर से। बुद्ध से शुरुआत हुई, कितनी सारी बातें हो गई। महावीर, जैनों में देखो कितनी बातें हैं। स्वामी शंकराचार्य को देखो, कितने सारे भेद प्रभेद है। 10 नाम सन्यासी का नाम आता है, 10 विभाग अलग अलग है। कितने लोग प्रभावित हुए। और आज भी देखिए, आज बुद्ध नहीं है, आज सदगुरु कबीर नहीं है, आज नानक नहीं है, आज रविदास नहीं है, तो नहीं है, लेकिन उनके विचार हैं। जैसे आप यहां बैठे अधिकतम लोग गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी को जानते ही नहीं हैं। उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत किए हैं, उनके विचारों को सुने हैं अच्छी तरह से। गुरुदेव जी नहीं रह गए, गुरुदेव जी नहीं रह गए, लेकिन नहीं रह करके भी तो उनका काम हो रहा है जो वो चाहते थे। किस रूप में? उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, अर्थात जब वो बोलते थे या जब उनसे हम मिलते थे तो जो बातें वो बोलते बताते थे हमारे जीवन के कल्याण के लिए, कि जीवन सुखमय कैसे हो, इस बात को बताने के लिए तो बातें लिखी हुई हैं, वे बातें बोली गई हैं। और आजकल तो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का एक बढ़िया सिस्टम है, वो रिकॉर्डिंग है। आप अपने मोबाइल जो लोग चलाते हैं उसमें आप देख सकते हैं भी गुरुदेव जी के प्रवचन, ऐसा लगेगा जैसे अभी बोल रहे हो, सामने से देख करके आप सुन सकते हैं। तो मैं कह रहा था उनका संदेश अभी है। कबीर साहब जी नहीं है, लेकिन कबीर साहब का संदेश तो है उनके ग्रंथों के रूप में, उनके वाणियों के रूप में। आखिर में कबीर साहब को तो हम देखे नहीं, लेकिन जानते कैसे हैं सदगुरु कबीर को? कबीर को जानने का एक ही रास्ता है, क्या? कबीर के विचारों को पढ़कर। और विचार कहाँ है? उनके ग्रंथ में है। बीजक पढ़ करके आप कबीर के बारे में जानते हैं, उनकी साखी पढ़ करके, उनके भजनों को पढ़ करके, सुन करके जानते भाई कबीर साहब जी की ये विचार, ऐसा उन्होंने जिया या ये संदेश दिया, इससे हम अपने जीवन को बदले, एक रास्ता ही बन गया। इसलिए कहते हैं कबीर पंथ। पंथ का मतलब क्या हुआ? पथ। भाई पंथ है ना, पंथ बने रास्ता। अब उस रास्ते पर जो चले, कबीर साहब जी ने कल्याण के लिए जो रास्ता बताया कि भाई ये रास्ता है, चलो, तो इस रास्ते में आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो, जीवन का कल्याण कर सकते हो, ये उसका रास्ता है। ऐसा साहब, अच्छा, ये केवल कबीर की बात नहीं कह रहा हूँ, सब संतों की मैं बता रहा हूँ। तो वो उन्होंने एक पथ बता दिया। जैसे मैं नानक के बारे में कहा, नानक ने पंथ बना दी, भाई इस रास्ते पर चलो। आखिर देखो ना, सिखों का कितना बड़ा एक समूह है, बड़ा संगठन है उन लोगों का। ऐसे ईसाइयों का भी संगठन है बहुत सारे, चाहे वो स्वामी शंकराचार्य का, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती। देख रहे हो आप, कितने बड़े आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की, और कितने बड़े उसमें लोगों का एक समूह है, जगह जगह उनके कार्यक्रम होते। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, देखो रामकृष्ण मठ। मैं ये कह रहा था कि उनके विचार हैं, तो उस समय उन्होंने किया, आज भी उनका चल रहा है। मैं तो ये कह रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम सब जागे, हम सब अब वो जो रोज का रूटीन वाला काम है ना, केवल उतना ही करके जीवन न बिता दे। उतना ही करना जीवन का उद्देश्य होता, तब तो
ये काम पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी करते हैं। मानव जीवन की क्या विशेषता हुई? पशु पक्षियों को देखो, खाली है। पशु पक्षी वही करते हैं जो हम लोग करते हैं। क्या है वो? उदर पोषण। ध्यान दो, उदर पोषण। वही कुर्सी लगा दो 2 ठने, अभी बैठो, कुर्सी लगा दो अभी। उदर पोषण क्या है? पेट भरना और प्रजनन। पेट भर गया और उसके बाद क्या करते हैं? मतलब दिन भर सुबह से शाम तक क्या करते हैं पशु पक्षी? पक्षियों को देखो। मैं तो कई बार उदाहरण देता हूं, आजकल तो कम दिखता है, पहले गांव में वो घरों में नहीं उड़ता था गौरैया, आजकल तो दिखते भी नहीं। कई दिन से मैं छत्तीसगढ़ आ गया हूँ, दिखा ही नहीं अभी तक के कहाँ उड़ रहा है। तो पहले घरों में ही बना लेते थे घोंसला, है ना। तो क्या हो गया गले में? और भी पक्षी को देखो तो क्या, वो घोंसला बनाकर छोटे छोटे अंडे दे दिए। अंडे से कुछ दिनों के बाद में पक्षी उसके बच्चे आ गए। और फिर क्या हुआ? फिर जब वो बच्चे बाहर आ गए अंडे से, फिर क्या हुआ? वो जो नर और मादा दोनों कहीं से चारा चुन करके लाते और घोंसले में बैठ जाते, और छोटे छोटे बच्चे जो चूजे थे वे अपने मुंह खोल देते और उसमें वो चारा चुगाते। आप लोग भी देखे होंगे, गांव के रहने वाले सब देखे हैं। अब उनको जिम्मेदारी का एहसास है, मेरे बच्चे हैं, मुझे इसको पालन पोषण करना है, ये उनकी जिम्मेदारी के एहसास है। और आप लोग तो गांव में देखे हो ना, कुत्ते कुत्तिया कितने उसके पिल्ले हो जाते हैं, 2 3 4 5 6 भी। उनकी कोई खेती बाड़ी है, उनकी कोई कंपनी है, उनकी कोई नौकरी चाकरी है। सुबह से वो बाहर चली जाती, कहां कहां से आहार ढूंढती है, भोजन की व्यवस्था करती है, और दिन में 4 बार 5 बार अपने बच्चों की बीच आ जाती है और क्या करती है? दूध पिलाती है। कितना वो छोटे छोटे पिल्ले दूध के लिए नोचते हैं माँ को, कितना मिलता होगा, लेकिन जीते हैं। वो भी तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे भाई हमारा परिवार, हमारे लिए तो परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं, लेकिन क्या आपकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है? पहले काम तो आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप कैसे जी रहे हैं? यदि आप ही गलत तरीके से जिए तो आप जिम्मेदारी भी गलत तरीके से निभाएंगे। आप गलत तरीके से सोचे, गलत तरीके से बोले, गलत तरीके से किए, इसका मतलब ये हुआ आप परिवार को भी गलत तरीके से आप हैंडल करेंगे, संचालित करेंगे। सीधी सी बात है। आप कल्पना करिए, एक नेता, किसी भी ले सकते, एक नेता का दिमाग ही गड़बड़ है, उनका उद्देश्य है अधिक से अधिक धन बटोरने का। अच्छा वो क्या करेगा फिर? समझ रहे हैं ना? या एक इंजीनियर का, एक डॉक्टर का, एक वकील का, एक जज का, किसी भी क्षेत्र में आप जाकर के देख लीजिए, या एक साधु का, यदि उद्देश्य ही गलत, उनके व्यक्तिगत रूप से जीवन ठीक ठाक नहीं है, तो समाज को कौन सा संदेश देगा? लोगों के साथ कैसे व्यवहार करेगा? इसका मतलब है खुद गलत हो करके जो भी वो करेगा वो गलत होता चला जाएगा। करना क्या चाहिए? आपकी जिम्मेदारी क्या है? इसके बाद ये नहीं कहा जाएगा, मैंने अभी कहा आपको, बुद्ध ने अपनी जिम्मेदारी समझी, महावीर, कबीर, नानक, कितने नाम लिए मैं, उन संतों ने, या और भी, केवल उन्हीं की बात नहीं, और भी क्षेत्र के जो लोग उस ऊपर के लेवल तक पहुंचे, उन्होंने अपना काम किया, जिम्मेदारी, फिर वो ऐसा कुछ किए, ऐसा कुछ किए, क्या होता चला गया? उनसे जुड़ करके बहुत से लोग अपने जीवन को सुधारते चले गए। आपको मैं शायद कल बताया कि ख्याल नहीं, लेकिन आप लोग सभी जानते हैं, ऐसे भी भक्त सज्जन मिले होंगे आपको, ऐसे लोग भी मिले होंगे जो लोग बताए होंगे, पहले जब मैं सत्संग से नहीं जुड़ा था
संतों से नहीं जुड़ा था, अमुक महात्मा से नहीं जुड़ा था, अमुक का सत्संग नहीं सुना था, तब मेरा जीवन अस्त व्यस्त सब बिगड़ा हुआ। मेरा खान पान गड़बड़, मेरा बोलने का ढंग गलत, मेरा व्यवहार गलत, सब गलत था। लेकिन जैसे ही जुड़ा, क्या हो गया? जीवन बदल गया। अब वो खान पान से ही हो गया। अब उनके जब वो खुद ठीक होने लग गए तो क्या होगा? फिर उनके परिवार के साथ सामंजस्य हो गया बढ़िया सा। अब बताओ, एक घर का कोई लड़का है या कोई आदमी है, वो रात में शराब पी के लौटता है, मारता पीटता चिल्लाता है, गाली गुप्ता देता है। अच्छा, वो छूट गया, शराब पीना उसका छूट गया, सत्संग या संतों के माध्यम से जुड़ करके किसी भांति, या उनके मित्र, संतों मतलब ये हम समझिए कोई, चाहे उनके मित्र हो चाहे रिश्तेदार का हो, किसी ने समझाया तो सत्संग ही तो रूप है वो। कोई तो अच्छी बात बताया और वो बदल गया। और जब बदल गया वो इंसान, तब उनके घर के लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? सीधी सी बात है, घर के लोग भी खुश हो जाएंगे। कुछ लोगों को नींद आ रही है, देखो 2-3 लोग बैठे बीच में, पीछे कुर्सी पर बैठे, भाई जागो, हाँ थोड़ा जगाओ, थोड़ा सिलाओ। हम लोग तो सुनने आए हैं क्या? सोने का काम तो घर में भी हो जाता है, जागो थोड़ा से सही है। अच्छा, ये बात आप फिर घर पे जाके नहीं सुन पाएंगे, इसी के लिए तो आए हैं। घर वाले क्या समझेंगे? सत्संग में गए हैं, अच्छा लौटे तब क्या किए? खूब से सो के आए, आराम मिला बहुत नहीं, ये थोड़ा सा बदल दो पैटर्न। अच्छा, फिर से वापस लौटते हैं। मैं क्या कह रहा था? बड़ी कुछ सरल बात है। क्या कहा? आप पहले अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दें। और आपकी जिम्मेदारी क्या है? पहला काम है आपका खान पान सही हो, फिर आपकी जो बोली बानी है वो सही हो, आपका स्वभाव सही हो। अब ये जब अच्छा करने, अब बताओ, जिसका बोलने का ढंग बढ़िया, उसके परिवार की स्थिति को देखो, घर को, अपने उनके संबंधों को देखो, वो कैसा होगा। और जिसका बोलने का ही ढंग गलत है, उनके मुंह से गाली निकलती है, उनसे झूठ निकलता है, वो छल कपट की बातें करता है, वो चोरी हिंसा व्यभिचार की बातें करता है, धोखाधड़ी की बातें करता है। अब बताओ, एक तो उनका बोलने का ढंग गलत, तो उसके संबंधी गलत होते चले जाएंगे। कौन पसंद करे? कोई पसंद नहीं करता है। बताओ, एक आदमी क्रोध करे, आपके ही घर का हो, कोई बात नहीं, अरे पिता ही क्यों न हो, घर का वो पालक हो, पिता हो, श्रेष्ठ हो, चाहे वो दादा बन गया हो, यदि वो रोज घर वालों के साथ नाराजगी भरा काम करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर झल्लाता है, चिल्लाता है, तो घर वाले क्या श्रद्धालु हो पाएंगे उनके प्रति? नहीं हो पाएंगे। कोई पसंद नहीं करता है हर समय दुत्कार फटकार कोई करता रहे। मैं एक छोटा सा सूत्र बताऊं, हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराए, समझ गए ना? हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराए, और अच्छा महसूस क्रोध से नहीं होगा। कोई आदमी हमको डांटे, हमें अच्छा महसूस नहीं होगा, सही है ना? कोई हमारे साथ धोखाधड़ी का काम करे, हमें अच्छा महसूस नहीं होगा। हमारा अपमान करे, हमें अच्छा महसूस नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो अब उनके साथ हम रहना पसंद नहीं करेंगे। एक आदमी है हर समय आपकी गलतियों का मिनमेक, ये करते हो, वो करते हो, तुम्हें ये नहीं करने आता, तुम वो ऐसा करते हो, हर समय कुछ न कुछ वो मिनमेक निकाला करता है, हर समय कुछ न कुछ वो बोला करता है। आप कहेंगे इनके साथ क्या बताएं, मतलब इनको कोई अच्छाई दिखती ही नहीं है, हर समय गलतियां ढूंढते रहता है। नहीं, आप ठीक है, देखो गलतियों को संकेत करना कोई गलत तो नहीं है, लेकिन आप कभी उनमें गुण देखे ही नहीं। अच्छा देखे भी, बताए भी, तो बताने का तरीका गलत है, मतलब अपमानित करने का भाव है। लोगों के बीच, सबके बीच में उन्हें उनके जिल्लत हो, उनको उनका तिरस्कृत हो, इस भाव से बता रहे हैं, गलत है।
स्नेह से भी बताया जा सकता है, उस समझाने की दृष्टि से बताया जा सकता है, हितैषी भाव से बताया जा सकता है। देखो उसका अंतर पड़ेगा। मनुष्य गलती करता है, क्या करोगे, उससे भूल हो ही जाती है। लेकिन आपके मन में यदि हितैषी भाव है, क्या इनका भला हो, देखो बोलने का ढंग बदल जाएगा। मैं ये कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले क्या है, खुद की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पहले देखे आप ना तब देखे संसार, तुलसी ऐसे नरन को तरत न लागे बार। पहले अपना देखो, मैं कैसा जी रहा हूं, तब दूसरों को देखो। हमारा काम, हम लोग थोड़ा उल्टा करने लग जाते हैं। बस दूसरों की गलतियों पर हम विश्लेषण करने लगते हैं, उस पर बातचीत करने लग जाते हैं, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। और क्या होता है, बाहर देखते देखते, और मान लो किसी आदमी में गलती भी है, लेकिन बार बार उनकी गलतियों को, लोगों की गलतियों को देखते देखते वो गलतियां हमारे भीतर आ जाती है। ये ध्यान दो। और ये पंक्ति तो आप लोग सुने हैं ना गुरुदेव कबीर की, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया, और जो दिल ढूंढा आप ना, मुझसा बुरा ना होए। कक्षा 3 से पढ़ते आए हैं, लेकिन काम उल्टा होता है। देखो याद होना अलग है, फिर से बता रहा हूं, याद तो कर लिए हैं, अच्छा याद क्यों नहीं हो गया बार बार सुनते सुनते। अच्छा करते क्या है वो भी देख लेते हैं। हम लोग करते क्या है, दूसरे की गलतियों को देखने के लिए हमारी आंखें हजार हो जाती हैं, और अपनी गलती को देखने के लिए जो 2 आंखें ना, वो भी फूट जाती है। ये उल्टा हो जाता है। अब कहा तो रहे, गा तो रहे, कबीर साहब ने ऐसा कहा है। अच्छा कब होगा, जब करने लग जाओ। अरे नहीं जी, किसी की गलती नहीं है, जो कुछ है वो मेरी है, मुझे ठीक होना है। जैसे ही ध्यान देने लगे, एक ध्यान को ध्यान देना, एक बात को मैं बताने जा रहा हूं, जब आप अपनी गलतियों को ठीक से देखने लगे, तो ठीक से देखने का मतलब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं, तटस्थता, निरपेक्षता, मतलब गलतियों के प्रति मोह न हो। साहब ने कहा ना, पर्दे पर्दे चली गई समुझ परी नहीं बान, जो जाने सो बाची है नहीं तो होत सकल की हान। पर्दे पर्दे, पर्दे समझ रहे, पर्दा मतलब जिसे है, इसके पीछे क्या है नहीं दिख रहा है, पर्दे मतलब आड़ में छिपा हुआ है। ऐसे ही अपनी बान, अपना स्वभाव हम छिपा के रखते हैं, छिपा हुआ है। पर्दे पर्दे चली गई समुझ परी नहीं बान, अपने स्वभाव के बारे में हमें परख ही नहीं हुई। अरे नहीं, मेरा ढंग गलत है बोलने का, मेरा स्वभाव ठीक नहीं है। तभी तो देखो ना घर के लोगों का कैसा व्यवहार मेरे साथ में है, मेरे मित्रों का, मेरे और भी कर्मचारियों साथियों का। क्यों, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं उसे ठीक करना है। हो सकता है दूसरे में भी गलती हो, ऐसा नहीं कि सब दूध के धोए हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी दूसरे के लिए नहीं, मेरी जिम्मेदारी मेरे लिए है। मैं अपना काम करूं, वे अपना जानेंगे वे कैसे हैं। अब हमारी गलती क्या हो जाती, दूसरे की गलतियों को देखकर हम भी गलत करने लग जाते हैं। दूसरा आदमी कटु बोला तो बस हम भी कटु बोले, दूसरा गाली दिया तो हम भी गाली दिए, दूसरे ने अपमान किया तो हम भी अपमान किए, दूसरे ने कुछ दिया तो हम भी कुछ दे दिए। ये बदला बदली से थोड़ी जीवन बदलता है, होता है कि नहीं है। मैंने सुना है कि आजकल लोग बर्थडे मनाते हैं या फिर शादी में वो देने जाते हैं, क्या कहते, दहेज, कुछ भी थोड़ा बहुत गिफ्ट देने जाते हैं। तो जब देखते हैं कि भाई कितने उसने दिया, कैसा कपड़ा दिया, जब उनके घर होगा ना तो उसी स्तर का देंगे, सही है ना। उसने दिया तो हम भी वैसे ही देंगे। अब ठीक है, उनकी स्थिति कम है, नहीं है, नहीं समझ है, हो सकता है उनके भीतर में कुछ छोटी सोच है, वैसा उसने कर दिया। आप बड़ी सोच वाले हैं, आप उदार बनिए। किसी की गलती को देख करके आप गलत करेंगे, सुधार नहीं होगा। कब होगा, कोई गलती करे और आप सही करें, बस आप सही करें। दोनों तरफ से क्या होगा,
आपको सुकून मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, सामने वाले को सोचने में वो भी विवश होगा, देखो ना मैं क्या किया था, इसने क्या किया, नहीं मुझे भी वही करना है जो उन्होंने किया। आपकी अच्छाइयों को देख करके सामने वाला प्रेरित हो सकता है, लेकिन गलतियों को देख करके प्रेरणा बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो गलती की प्रेरणा मिलेगी, वो भी किया ना, मैं भी ऐसा करता रहूंगा, नहीं बना। फिर ना आपका जीवन बढ़िया सुधरा, ना उनका जीवन सुधरा। दूसरे का जीवन कितना सुधरता है वो अलग विषय है, हम अपना सुधार करें, ये हमारे लिए हमें चिंता करने की जरूरत है। तो मैं कह रहा था कि जब हम इस प्रकार के सत्संग में आते हैं तो हम ये जानते हैं कि नहीं, मुझे अपने जीवन को ठीक करना है। जैसे मैंने आज कहा ना कि आज का सत्संग किनकी स्मृति में है, पूज्य संत श्री लागन साहब जी के, उनके स्मृति में है। अब देखिए सब कुछ उनके लिए था, उनका घर द्वार बाल बच्चे, और मन में क्या हुआ, नहीं सब हो गया दुनिया का काम, अब मुझे साधना का काम करना है, अब मेरा जीवन कल्याण का काम करना है। इसमें केवल अटके नहीं रहना है, इसमें अटके नहीं रहना, थोड़ा इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना है। और सब कुछ छोड़ करके वो साधना पथ पर आगे बढ़ गए। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना घर द्वार परिवार छोड़ करके किसी आश्रम में जाएं, किसी जंगल में जाएं या और कुछ करें। जरूरी क्या है, जहां है वहीं अपना काम करें। और मैंने वही बताया अभी तक कि अपना काम का मतलब वही हुआ, आप अपने जीवन में आई हुई गलतियों को, अपने जीवन में आए हुए दोषों को, कमजोरी, अच्छा पता है हमको, समझ लीजिए आपके बारे में जितना अच्छा आप जानेंगे दूसरा कैसे जानेगा। हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा ना अभी कि हम अपने दोषों को छिपा लेते हैं। और क्या तुलना करते, जैसे कोई आदमी है, यदि वो गुटखा खाता है, कभी बीड़ी पी लेता है, कभी सिगरेट पी लेता है, तो फिर उनसे कोई कहता है अरे कहा तू भी भगत घर का लड़का और तू गुटखा खा रहा है, या वो कर रहा है, तब वो क्या कहता है, अरे मैं तो केवल गुटखा खाता, उनको देखो ना वो तो शराब भी पीता है। अब देखिए किससे तुलना कर रहा है, इसका मतलब आप अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए एक बड़े उदाहरण लेकर के क्या बेचारे अपनी रक्षा कर रहे हैं। बस ये मैं बताना चाहता हूं, आपको क्या कहना चाहिए हो, हाँ सही है, ये मेरी गलती, मुझे नहीं होना चाहिए। उनके लिए और भी उदाहरण हो सकते हैं। आप किसका उदाहरण दे रहे हैं, देखो वो शराब पी रहा है, देखो वो गांजा पी रहा है, मैं तो केवल गुटखा खाता हूं, जिसके लिए मुझे कह रहे हैं। लेकिन यह भी तो सच है, कई ऐसे लोग हैं जो गुटखा खाते ही नहीं है, उसको भी तो देखना चाहिए आपको। किसको देख रहा है वो, उसको जो उनसे बड़ी गलती कर रहा है, और दूसरे की बड़ी गलतियों का उदाहरण दे करके अपनी गलती की सुरक्षा कर रहा है। साहब यही करे, पर्दे पर्दे चली गई समुझी परी नहीं बान। ये है, अपने स्वभाव को हम छिपाते चलते हैं, बचाते चलते, दूसरे के लिए बड़े तटस्थ हो जाते हैं, दूसरे के लिए बिल्कुल निष्पक्ष हो जाते हैं, और बहुत जल्दी दिखाई देने लगती है। अपना देखो, अपना बस। और मैं क्या कहा, जैसे ही अपनी गलती दिखाई दी, बस दिखाई दी, सचमुच दिखाई दी और देख पाए आप, तो फिर उस गलती का रहना नामुमकिन है। आप समझ लो, इसका मतलब वो गलती रहेगी ही नहीं। फिर केवल इतने मात्र से कि आप जान गए और देख ली, इतने मात्र से गलती खत्म हो जाएगी। कैसे, आप अपने घर मकान कोई भी है उसको आपने बंद करके कुछ घंटे के लिए बाहर चले गए, बाहर लॉक कर दिए, ताला लगा दिए, और कुछ घंटे के लिए आप बाहर चले गए, और कुछ घंटे के बाद आए, चाहे एक आध दिन के बाद आए, फाटक खोले। जैसे ही फाटक खोले तो अंदर में आपने क्या देखा, सांप बैठा है। कल्पना करिए, जहरीला सांप बैठा है। अब आप देख लिए ना सांप है कह करके, अब वो सांप रह पाएगा वहां, समझ रहे ना, उसे आप भगा के ही चैन लेंगे।
बिच्छू देख लिए, उसे भगा, देख लिए ना, अच्छा ना दिखे रहे, छिपे रहे तो कोई बात नहीं है, ये छिपा हो तब आपको कोई चिंता नहीं, लेकिन जैसे देखे इसे हटाओ, इसे भगाओ, ऐसे ही दुर्गुण की बात है, ऐसे ही। लेकिन हम तो खुद ही छिपाए चले जाए, सांप को छिपने का अवसर दे रहे हैं, अच्छा बिच्छू को छिपने का अवसर दे रहे हैं, नहीं मुझे देखना, अरे ये तो नुकसान करने वाली चीज है, ये जो मेरे बोलने का तरीका है ये तो नुकसान करने वाला है, कहां उससे मुझे शांति मिली है, कहां संबंध में सुधार आया है, मैं तो देख लिया। अच्छा कई बार तो किया इस काम को, कई बार डांट फटकार ये सारी बातें मैंने की है, कहां मुझे सुकून मिल गया है, कहां दूसरों में ये सुधार आ गया, नहीं आया है। अच्छा तो बदल दो पैटर्न, बदल के देखो, थोड़ा से अच्छी बातें करके देखो जरा से, हर समय डांट फटकार की बातें करते हो, अरे बदल के देख लो, आ जाएगा रिजल्ट। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं स्वास्थ्य खराब होने पर, तो दवाई दिए, दवाई फायदा नहीं किया, डॉक्टर क्या करते, इसलिए कहते हैं 4 दिन के बाद फिर आना, अच्छा दवाई बदल देते हैं, बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, दवाई बदल करके आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लेते हैं, तो आप अपने व्यवहार को बदल कर ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आप हट करें, नहीं हम तो ऐसे ही करते आए हैं, हम सब समय ऐसे ही करते हैं, हम नहीं बदलेंगे, हमारा खान पान यही है, हमारा यही ढंग है, ढंग बदलो। यदि आपका ढंग सही है तो आपका रिजल्ट भी सही आना चाहिए, और रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो ढंग बदल के देख लो, अच्छा काम हो जाएगा। ये सत्संग में आकर के सुनते हैं, जानते हैं। तो मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है कि आप घर द्वार छोड़ करके जाओ, पूर्व संतों के प्रति जो हमें ज्ञान के द्वारा हमें ज्ञान मिला, जैसे मैंने कहा ना गुरुदेव जी के बारे में कहा, गुरुदेव जी को बहुत से लोगों ने उनके दर्शन किए हैं, उनकी पुस्तकें पढ़े हैं, उनके विचार सुने हैं, और इसीलिए तो आते हैं संतों के बीच में सत्संग सुनने के लिए। तो जो पूर्व संत, चाहे वो कबीर का नाम ले लो, बुद्ध और महावीर का नाम ले लो, गुरुदेव जी का नाम ले लो, चाहे लगन साहब जी, किसी का नाम ले लो, उनके प्रति आभार व्यक्त करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, या उनकी याद करना, ये किस लिए है, ताकि मेरा जीवन भी बदले उनके संदेशों के अनुरूप। आप देखो, अपने संत हो गए आपके घर में, एक साधक हो गए आपके घर में, उतना बड़ा त्याग किए, और आप अपने खान पान को नहीं सुधार पा रहे हो। आपके गांव के लोग, वो भी तो आपके ही गांव के थे ना, आपके आसपास के थे, वो आसपास के गांव के थे, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, और आप अपने जीवन में छोटी मोटी गलतियों को छोड़ नहीं पा रहे हो। प्रेरणा सीखो, ये प्रेरणा है उनके द्वारा, क्या नहीं, इन बुराइयों को छोड़कर अपने जीवन को बढ़िया कर सकते हो। आज अवसर है, ध्यान दो, आज अवसर है अपने जीवन में बदलाव करने का। और कब तक के सुधार करना है, प्रश्न हो सकता है, कब तक सुधार, तो जीवन भर। लेकिन एक बात बताऊं मैं, वो क्या है, जब तक आपको भीतर से पूर्ण संतुष्टि न मिले, आत्म संतोष, मैं कल शुरुआत में ही बताया था अब्राहम मास्लो का थ्योरी, जो विश्व प्रसिद्ध है, पदानुक्रम सिद्धांत, क्रम से कैसे, जो आत्म संतुष्टि 5वें नंबर पर रखा है, पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर पारिवारिक, फिर प्रसिद्धि के बारे में, फिर अंत में आत्म संतुष्टि। वो आत्म संतुष्टि मिल जाए आपको, आपके भीतर में किसी प्रकार कमी का एहसास ना हो, किसी प्रकार से कोई मन में शिकायत ना हो, आपका मन कभी दुख में विचलित ना हो, बिल्कुल शांत, एकदम भीतर से मौन और शांति का अनुभव करने लग जाए। किसी की याद आ जाए तो उनके प्रति प्रेम का भाव जगे, मैत्री का भाव जगे, स्नेह का भाव जगे, उनका भला हो, इस यह भाव जगे। ऐसा मन, गुरुदेव जी कहा करते थे, जैसे मन को कैसा बनाना चाहिए, मक्खन, मक्खन, छत्तीसगढ़ में ले ना, समझ गए ना, दही को बिलो करके मक्खन निकालते, मक्खन में ऐसा उंगली फेरो,
कोई किरकिरी नहीं। यही दशा मन की। और गुरुदेव जी और बताते थे एक उदाहरण, रुई, धुनी हुई रुई, वो काटन होता है रुई, कपास, जब उसको धुनते हैं धुनिया, आजकल तो मशीन का युग आ गया है, यहाँ भी कभी देखे होंगे एक धनुष के आकार में ऐसा वो बड़ा सा तांत लगा होता है, ऐसे वो ठोक ठोक करके वो धुनते थे ना, है ना। तो वो जब धुनी, पहले वाली धुनी को, रुई को देखो जिसमें धूल कचड़े हैं और बिल्कुल उलझे हुए हैं, उलझी हुई रुई है, लेकिन जब उसको धुने तो धुनने के बाद क्या हो गया, धुनते धुनते रुई एकदम सारे कचड़े साफ, उलझी हुई रुई खत्म, और वो रुई की चमक, क्योंकि सारे कचड़े झड़ गए, बिल्कुल हल्का साफ सुथरा। ऐसे ही मन को धुनो, सफा करो, ताकि वहां किसी प्रकार गंदगी न रहने पाए। इस प्रकार जब हम अपने मन को, जीवन को संवारते हैं तो जीवन का आनंद आने लगता है। समझ गए ना। केवल इतना ही नहीं है कि कमाने खाने में जीवन बिता दें, बाल बच्चों के पालन पोषण में ही जीवन बिता दें। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि कमाना बंद कर दो, खाना बंद कर दो, पहनना ओढ़ना बंद कर दो, घर द्वार छोड़ दो, बाल बच्चों को झंझट खत्म, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, जो कुछ करते हो सही तरीके से करो। और मैंने कहा ना, आप पहले अपनी जिम्मेदारी निभाओ, आप शांत रहना शुरू करो, आप अपने क्रोधों को, विकारों को छोड़ना शुरू करो। आपके मन में लोभ उठता है, आप घर के मुखिया, आपको लगता है मुझे सबसे ज्यादा अच्छा मिले, मुझे सबका सम्मान मिले, मैं जैसा कहूं वैसा सबके सब करे, मैं बड़ा हूं। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है परिवार। सबको लेकर के चलना है, सबको लेकर के। जैसे हमारा ये शरीर है, शरीर की क्या है, सारे अंग महत्वपूर्ण है। बताओ इसमें कौन सा अंग महत्वपूर्ण है। कभी कभी वो पूछते हैं ना एक वक्त तक, जैसे गाड़ी खड़ी है, 4 व्हीलर कल्पना करो, अच्छा गाड़ी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट्स कौन सा है, गाड़ी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा उसमें पार्ट्स है, कौन सा औजार है। कुछ लोग कहते हैं इंजन, अच्छा कुछ लोग कहते हैं पहिया, कुछ लोग कहते हैं कुछ। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है ऐसा इंजन है, चलो मान लेते, तो इंजन को निकाल लो बाहर और बैठ जाओ उस पर, पहुंचाएगा वो। अच्छा पहिया महत्वपूर्ण, तो पहिया निकाल लो वहां पर अलग और पहिया पर बैठ के चलो, होगा। हर पार्ट महत्वपूर्ण है। इंजन, पहिया, सब पूरा गाड़ी जुड़ी हुई हो, सीट हो और उसमें स्टीयरिंग हो, ब्रेक हो, तब गाड़ी चलकर पहुंचाती है। ऐसे ही आपका शरीर और ऐसे ही आपका परिवार और समाज। आप केवल अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, पूरे परिवार को लेकर के आगे बढ़ना है। तो सबके सम्मान की रक्षा, सबके दुख सुख की रक्षा आपकी जिम्मेदारी। और आप क्या कर रहे हैं, मैं जैसा चाहूं वैसा हो नहीं, आप जैसा चाहेंगे वो होगा। कब, जब दूसरा जैसा चाहे वैसा करने लग जाओ। सूत्र बताया, क्या कहा, आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको होने लग जाएगा आपके जीवन में। कब, जब दूसरा जो चाहे वैसा करने लग जाओ। करके देखो, अर्थात दूसरे, आप सम्मान चाहते हैं, दूसरा भी तो चाहता है, दे करके देखो। आप सहयोग चाहते हैं, दूसरा भी तो चाहता है, दूसरे को देके देखो। आप अपनी गलतियों पर क्षमा चाहते हैं, दूसरे भी तो चाहते हैं, क्षमा करके देखो। आप चाहते हैं मुझे प्रेम करें, प्रेम देकर तो देखो। देखो आप देंगे तो मिलेगा। आप लोग तो किसान भाई लोग बैठे हैं, आप पता है खेत हमको वही लौटाता है, खेत हमको वही लौटाता है जो हम खेत में बोते हैं, डालते हैं। सही है ना, खेत हमको वही लौटाता है। ऐसे ही ये परिवार, ये समाज, ये लोग, ये परिस्थिति, ये सिचुएशन, जो कुछ है हमें वही लौटाता है जो हम देते हैं, जो हम देते हैं। क्या कहा, आप जो देते हैं वो लौट कर आता है। अब देते कैसे हैं बताओ, देते कैसे हैं ये मैं शाम को फिर बैठेंगे बताऊंगा। देने के बहुत तरीका है। आप ये मत सोचो केवल हाथ से देते हैं। साहब आप हाथ से ही नहीं देते हैं, आप अपने पूरे जीवन से देते हैं, आप शरीर के हर अंग से देते हैं,
और फिर वो लौट करके आता है। आप शब्दों से देते हैं, आप विचारों से देते हैं, आप अपनी इंद्रियों से देते हैं, सबसे देते हैं, आप देते हैं। और वो देना गलत हुआ, वो यदि कहीं कांटा वाला है तो लौट कर कांटे मिलने वाले हैं, उसे ठीक करना है। तो दोनों बातें पर मैं चर्चा करूंगा। हम देते क्या हैं और लौट के कैसे आता है, उसमें सुधार कैसे कर ले कि हमको भी अच्छा मिलने लग जाए। बस ये विषय हम लोग शाम को इस पर चर्चा करेंगे। अभी सत्संग का लाभ लेंगे। सफल बना मैं नहीं कहूँगा, सफल बनाने का मतलब है सफल तो तब है जब वो बातें हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए। कई बार कहता हूँ सत्संग में सुने, मान लो उन्होंने कहा भी बीड़ी पीना गलत है, तम्बाकू खाना गलत है, ये, और बैठ गए, बाहर निकले, और जैसे बाहर निकले आप बीड़ी को तम्बाकू को जेब से निकाल कर फेंक दिए और क्या निर्णय लिए, आज के बाद इसको मैं नहीं लेने वाला हूं। सत्संग सफल हो गया, बस तब हुआ सफल। ऐसा नहीं सुनने मात्र सफल हो गया, वो कर दिए उस समय, चाहे 4 दिन के बाद करो। जिस दिन 4 दिन के बाद भी ये निर्णय ले लिया, 4 दिन के बाद सफल हो गया सत्संग आपका जाना, और इस सत्संग का आयोजन सफल हो जाएगा। तो सत्संग से लाभ लेना है हम सबको पूरी तरह से, और लाभ वही है कि आप यह काम कर जाएं। ठीक है, बोलिए सद्गुरुदेव की।